चुनाव से जुड़ी आपको बता दें, हरियाणा में वोटिंग का समय खत्म हो गया है। वोटिंग का समय खत्म हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लाइन में लगे वोटर या वोट कर पाएंगे। सिर्फ लाइन में लगे वोटर या वोट डाल पाएंगे। प्रदेश में अब तक 61% मतदान की खबर है। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। हरियाणा में वोटिंग का समय खत्म हो गया है। 5 बजे तक का आंकड़ा 61% का है। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, यानी मतगणना होगी, चुनावी नतीजे आएंगे, तय होगा किसकी सरकार बनेगी। पोलिंग बूथ पर जाने का समय अब खत्म हो गया है। सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर जो लोग लाइन में लगे हैं वही वोट डाल पाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो प्रदेश में 5 बजे तक 61% वोटिंग हो चुकी है। अब पोलिंग बूथ पर जाने का वक्त खत्म हो चुका है वोटिंग के लिए, लेकिन बूथ के अंदर जो लोग मौजूद हैं, लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, वो लोग वोट डाल पाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शाम 6 बजे तक का वक्त था वोटिंग के लिए और पोलिंग बूथ पर जाने का समय अब खत्म हो गया है। सिर्फ लाइन में लगे वोटर ही वोट डाल पाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये ताजा अपडेट इस वक्त वोटिंग परसेंटेज को लेकर सामने आ रहा है। तो 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और इस वक्त ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी और वोटिंग के समय को लेकर भी आपको बता रहे हैं। चूंकि अब वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचने का समय खत्म हो गया है, लेकिन लाइन में लगे वोटर अब वोट डाल पाएंगे। अभी 6 बजे तक का चूंकि वक्त था मतदान के लिए, इसलिए अब पोलिंग बूथ पर जाने का वक्त खत्म हो चुका है। सिर्फ लाइन में लगे वोटर ही वोट डाल पाएंगे। 61% का आंकड़ा 5 बजे तक का है। इसके बाद अभी वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ता है, ओवरऑल टोटल वोटिंग कितनी होती है, ये देखना होगा। लेकिन अब चुनाव संपन्न हुआ है आज का। लाइन में लगे वोटर ही सिर्फ अभी वोट डाल पाएंगे। पोलिंग बूथ पर जाने का समय अब खत्म हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वोटिंग की है और अब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। सिर्फ लाइन में लगे वोटर ही वोट डाल पाएंगे। चूंकि चर्चा के लिए अभी समय हमारे पास इतना ही, इसलिए आप चारों खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। विदु रावल जी आपका शुक्रिया, सुमित गौड़ जी आपका शुक्रिया, विजेंद्र रेणु जी आपका शुक्रिया और रिंपल जी आपका बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में आप लोग जुड़े और अपना अपना समय आपने निकाला, अपनी अपनी पार्टी के लिए पक्ष रखा है। तो लगातार ये बड़ी खबरें आपको हम दे रहे हैं। वोटिंग के समय को लेकर ये अपडेट है कि अब वोटिंग का समय चूंकि 6 बजे तक था, इसलिए पोलिंग बूथ पर जाने का समय अब आपके पास नहीं है। सिर्फ वही वोटर वोट डाल पाएंगे जो कि पोलिंग बूथ के अंदर लाइन में लगे हुए हैं। तो चर्चा लगातार आज हमारी पूरे दिन चल भी रही है। सुबह से सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वोटर्स जो हैं उनसे हमारे रिपोर्टर्स जब बात कर रहे हैं तो वो भी अपने अपने मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे थे। अब ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। इसका फैसला 8 तारीख को होगा। हालांकि अभी कुछ और वोटर्स बाकी हैं जो कि अपना वोट डालेंगे, क्योंकि वोटिंग का समय तो अब खत्म हो गया है। पोलिंग बूथ पर जाने का समय आपके पास अब नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी लाइन में लगे हुए हैं तो वोट डाल सकते हैं। यानी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं पोलिंग बूथ के अंदर वोट डालने के लिए, सिर्फ वही वोट कास्ट कर पाएंगे अपना। अब पोलिंग बूथ पर जाने का समय नहीं है। 6 बजे तक चूंकि मतदान का समय था और अब 6:03 हो चुके हैं, इसलिए मतदान का समय खत्म हो चुका है। आप पोलिंग बूथ पर अब नहीं जा सकते हैं, लेकिन लाइन में लगे वोटर वोट डाल पाएंगे। 61% 5 बजे तक का आंकड़ा वोटिंग के परसेंटेज का है। अब ये कितना और बढ़ता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि कुछ एक पोलिंग बूथ को हम छोड़ें तो सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। कुछ एक आध छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम हरियाणा की 90 विधानसभा की वोटिंग को देखेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से बड़े उत्साह के साथ लोगों ने वोटिंग की है। महिलाएं पहुंची, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, नौजवान पहुंचे, पुरुष पहुंचे और साथ ही आपने देखा बुजुर्ग भी पहुंचे। एक 90 साल की दादी हम आपको दिखा रहे थे, जब वो वोट डालने के लिए अपने पोते के साथ पहुंची थी, तो उनमें भी उत्साह उतना ही बरकरार था जितना नौजवानों में था। यानी हरियाणा के वोटर ने अपनी जागरूकता दिखाई है आज के दिन और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया है
कि वो अपने इलाके को लेकर, अपने इलाके के विकास को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर सतर्क हैं, सजग हैं और अवेयर हैं। इसलिए आज लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला। अभी ये वोटिंग का परसेंटेज और बढ़ेगा। कितना और बढ़ता है वोटिंग का परसेंटेज, ये देखना होगा। 61% 5 बजे तक वोट डाले जा चुके हैं। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, यानी मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, तय हो जाएगा किस विधानसभा सीट से किस पार्टी के किस कैंडिडेट ने जीत हासिल की और सरकार किसकी बन रही है, किस पार्टी के पास कितनी मेजोरिटी है। देखिए, वोटिंग के बाद जब जो मतदान कर्मी हैं वो अब वाइंड अप करते हुए लोगों को वोट डालने के बाद ईवीएम में, चूंकि अब किस्मत उम्मीदवारों की कैद हो गई, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आप देखिए। ये वही बॉक्स जहां पर वोटिंग मशीन रखी रहती हैं और लोग अपने वोट को कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं। अब ईवीएम में लोगों के वोट कैद हो गए हैं, ईवीएम लॉक हो जाएंगी और 8 तारीख को ही ये ईवीएम अब खुलेंगी। ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जब वोट डलवाने के बाद पैकअप करते हुए मतदान कर्मी, और जैसे ही आखिरी वोट पड़ता है ईवीएम उसी समय सील कर दी जाती है और उसके बाद अब सीधा 8 तारीख को ईवीएम खुलेंगी, जिसमें उम्मीदवारों की किस्मत है। कालका अब आपको लेकर चलते हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए कालका से हमारे साथ। गुलशन, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास, ताजा अपडेट करिए। देखिए, मैं कालका विधानसभा के भोगपुर इलाके में हूं, जहां पर 114 बूथ नंबर, 115 बूथ नंबर, 116 बूथ नंबर और 117 बूथ नंबर, 4 बूथ इस मतदान केंद्र पर बनाए गए हैं। और यहां पर अब मतदान की प्रक्रिया पूरी खत्म हो चुकी है। अब कोई भी वोटर जो है इस समय अंदर नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर 2 वोटर हमारे साथ हैं जिन्होंने अंतिम वोट डाला है। महिला हैं जिन्होंने अंतिम वोट डाला है इस बूथ पर। पहले इनसे ही जान लेते हैं। मैडम, पहले विक्ट्री का निशान दिखा दीजिए ताकि लोगों को भी ये मालूम हो जाए कि आप वोट डालकर आए हैं। किन मुद्दों के आधार पर वोट किया और अंतिम वोट आपने किया? भाग दौड़कर आप आ रहे थे, कितना जिज्ञासा थी कि आप वोट डालने के लिए? सर, एक्चुअली मैं गई हुई थी अपने घर साइड, बहुत ही अर्जेंट वर्क था वहाँ पे मुझे। वहाँ से मैंने सोचा कि वहाँ वोट डल जाए, लेकिन वहाँ मुझे लगा कि इस तरह से वोट डल नहीं रही। वो कह रहे नहीं जी वहाँ डलेगी, तो वहाँ से हम भागे भागे आए। जीरकपुर हमें रोका गया, तो तब भी मेरे मन में थी कि किसी तरह से मैं अपनी वोट को यूटिलाइज कर लूँ। तो यहाँ आते इन्होंने, सर ने कहा स्लिप एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन अंदर मेरी एंट्री होगी, तो वहाँ जाते ही स्लिप उन्होंने बना के दे दी। तो मन में यही था कि अपनी वोट का प्रयोग करना है और देश के लिए, समाज के लिए, जो भी पार्टी जीते, देखो चाहे कांग्रेस, भाजपा, मतलब कोई भी पार्टी जीते, बस ये है कि समाज के लिए, शिक्षा के लिए, हमारे जो आसपास का माहौल अच्छा हो, देश तरक्की करे, बस यही अंदर मन में इच्छा थी। और फटाफट वोट डाल के बहुत अच्छा लग रहा है कि डल गई हमारी वोट। खुशी आपके चेहरे पर भी दिख रही है। क्या मुद्दे रहे आपको जहन में, क्या मुद्दे आ रहे थे कि वोट जरूर डालना है मुझे? वोट यही कि भी मुझे ये था कि मैं अपना वोट प्रयोग कर लूँ बस सर, किसी तरह से भी। इन्होंने मुझे रोका भी नहीं। मैंने कहा मेरे को स्लिप नहीं मिल रही है और मुझे अंदर, वो कहते एंट्री होगी मैडम आपकी, वोट अब डल जाएगी। उसके बाद मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि अब मेरी वोट डल जाएगी। देखिए, बिल्कुल हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए मतदाता के अंदर कितनी ज्यादा खुशी है कि वो अपनी वोट का प्रयोग करके आए हैं। हालांकि अंतिम क्षण में जो है वो मतदान केंद्र के अंदर पहुंचे और फिर उनको मौका मिला और उन्होंने अपनी वोट का इस्तेमाल किया। आप भी बताइए कि आप भी सेकंड वोटर हैं, हालांकि अंतिम वोटर उन्होंने डाला। क्या मुद्दे रहे जहन में, आपने वोट डाला? सर, देश को एक अच्छी वो मिल सके, ठीक है, और हमें भी कुछ आशा है, मतलब कि अच्छी सरकार आ सके, इसलिए हमने जल्दी गए हुए थे हम बाहर, तो पहुंच के यहाँ पे योगदान दिया। हालांकि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, आप 6 बजे के करीब पहुंच रहे हैं, तो क्या इस बीच समय नहीं था या फिर आपने अंतिम क्षण में ही वोट डालना था? नहीं, अंतिम क्षण में नहीं, हम एक्चुअली बाहर गए हुए थे ना, तो अभी पहुंचे तो हमने सोचा कि अपना कीमती वोट जरूर दें। हाँ जी। देखिए, बिल्कुल इस समय हमने आपको वोटरों से बात कराई और ये आप देख रहे हैं मतदान केंद्र को। इस समय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और गेट पर अब किसी भी वोटर को अब नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि जब मैं मतदान केंद्र पर कुछ वोटरों से बात कर रहा था तो उस समय 1-2 लोग आए, लेकिन 6 बजे का समय पूरा हो चुका था, इसलिए वो नहीं है। एक बार सर से भी जान लेते हैं। सर, मतदान केंद्र पर अब किसी को इजाजत? कोई इजाजत नहीं, 6 बजे तक का टाइम था, टाइम समाप्त हो चुका है, अब किसी को इजाजत नहीं है।
ईवीएम मशीनें अब कैद हो चुकी हैं जी। या अब यहाँ से कहाँ स्ट्रांग रूम ले जाई जाएगी? सेक्टर 14 पंचकुला पंचकुला जाएगी। गर्ल कॉलेज। तो सर कितना प्रोसेस अभी समय लगेगा इस सब के बीच में? अभी देखो अंदर वो तो अलग प्रोसेस है, उनका अपना प्रोसेस है, तभी उनका पूरा हो जाएगा। हमारी तो सुरक्षा है, साथ रहेंगे। तो इस बीच अगर कोई वोटर अगर आता भी है तो अब गेट जो है नहीं खुलेगा? अब परमिशन नहीं है। देखिए बिल्कुल चुनाव आयोग की तरफ से जो समय दिया गया था वो 7 बजे से 6 बजे तक का समय था और वही 6 बजे तक का समय जो कि अब पूरा हो चुका है। अब कोई भी मतदाता यदि मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपनी वोट का इस्तेमाल करना चाहता है तो अब उसकी वोट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। कालका विधानसभा में जो वोट मतदान प्रतिशत है वो हालांकि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कुछ कम प्रतिशत वोट हुआ है क्योंकि कई जगह ईवीएम मशीन की खराबी होने की वजह सामने आई थी, इस वजह से नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि कुछ समय बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। तो अब फिलहाल वोटिंग पूरी हो चुकी है। हरियाणा में इसी 5 अक्टूबर का दिन था, सभी को इंतजार था कि सभी अपना अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब वो वोट का इस्तेमाल जो है खत्म हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं हरियाणा में। ठीक है गुलशन, आप बने रहें, मैं लौटूंगा आपके पास। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी और अहम खबर बता दें अपने दर्शकों को। चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है, हरियाणा में 5 बजे तक 61% वोटिंग हो चुकी है। जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। अब देखिए अलग अलग आंकड़ा अलग अलग सीटों का। बहादुरगढ़ में 5 बजे तक 57% वोटिंग, फरीदाबाद एनआईटी में 5 बजे तक 56.55% वोटिंग हुई है। तो ये अलग अलग इलाकों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है ओवरऑल के साथ। सोना में 5 बजे तक 55% वोटिंग हो चुकी है। अंबाला सिटी में 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है।